ये अक्ली बातें हैं, अगर सोचोगे तो मारिफत मिल जाएगी। इनका ताल्लुक़ उनसे है। आयतुल्लाह नराकी वो फरमाते हैं, मैं एक ऐसी चीज़ से मोहब्बत क्यों करूं जैसे फ़ना है। इमाम ने क्या फरमाया, जिस जिस चीज़ का ताल्लुक़ तुम्हारे जिस्म से है वो चाहे कोई भी लज्जत हो वो मिट्टी में मिल जाएगी। शहवत, खाना पीना, सोना, हर चीज़ जिसका ताल्लुक़, गानों, म्यूज़िक, जिसका ताल्लुक़ जिस्म से आए उसे फ़ना है। तो आयतुल्लाह नराकी फरमाते मैं उससे क्यों मोहब्बत करूं जैसे फ़ना है। जिस्म तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन रूह नहीं मिलती, रूह को बका है। फरमाया मैं उससे मोहब्बत करूंगा जैसे बका है, जो हमेशा बाकी रहे। अब किसे बका है? मौला अली का फरमान। इमाम फरमाते दुनिया वाले उन चीज़ों से मोहब्बत करते हैं जिन्हें फ़ना है। औलाद से बेइंतहा मोहब्बत, औलाद की वजह से गुनाह किया, बीवी की वजह से गुनाह किया, दुनिया की वजह से गुनाह किया, माल दुनिया की वजह से नाफरमानियाँ की, रिश्वत ली, हराम पेट में डाला, भाई दुनिया बनाऊं दुनिया बनाऊं। मौला अली फरमाते लोगों को कब पता चलेगा इनको फ़ना है? फरमाया जब इनकी रूह कब्ज़ होगी, एक झटके में हर चीज़ जुदा हो जाएगी। मौला फरमाते एक झटका, ज़्यादा नहीं, एक झटका लगता है इंसान को, यहां तक कि जिस जिस्म के साथ 60-70 साल रहा है ये जिस्म भी साथ नहीं देता, ये भी यहां रह जाता है। औलाद रह जाएगी, माल रह गया, जिस्म रह गया, बीवी रह गई, घर रह गया, गाड़ी रह गई, हर चीज रह गई। इमाम फरमा अब देख कौन सी चीज बाकी है, क्योंकि इसे फना है, ये सब चीजें रह गई। अब कब्र में जाता है। आयतुल्लाह नराकी ने कहा जिसे बका है वो नमाज है, जिसे बका है वो रोज़ा है, जिसे बका है वो इताअत है। जो कब्र का नूर है वो यही है ना। पैसा तो इंसान नहीं ले जाता, माल तो नहीं ले जाता, फिर ऐसी चीज़ से मोहब्बत करूं क्यों जैसे फना है। इसलिए इमाम फरमाते अगर बका चाहते हो तो बका से मोहब्बत करो, लेकिन अगर पूरी जिंदगी फना के पीछे लगते रहे तो तुम्हें भी फना हो जाएगी। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, एक दिन आएगा जब हर चीज़ फना हो जाएगी। इशारा है ज़मीन की तरफ, मुन्नस का सीगा है। हर चीज़ फना हो जाएगी, लेकिन एक चीज़ बाकी रहेगी, खुदा का चेहरा। खुदा तो लामहदूद है, वो तो शय नहीं, उसका तो कोई चेहरा नहीं। अगर चेहरा हो गया तो महदूद हो गया, अगर चेहरा हो गया तो शय हो गया। तो इस चेहरे से मुराद क्या है? इमाम फरमाते चेहरे से मुराद ये हर वो शख्स जिसे देखकर खुदा याद आए, जो अल्लाह की पहचान करवाए। फिर मासूमीन फरमाते हैं नहनु वजहुल्लाह, हम हैं अल्लाह के चेहरे। बिना सुबहल्लाह बिना सुजदल्लाह, हमने सजदे किए, कायनात ने सजदे किए, हमने तस्बीह की, कायनात ने तस्बीहां की। यहाँ पे साइंस जवाब दे जाती है, ये जो कलमात मेरे मुंह से निकल रहे हैं, इन कलमात के निकलने के लिए एक पूरा सिस्टम है। फेफड़ों में हवा जाए, फिर बांसुरी की तरह खुदा ने गला दिया, वहाँ से आवाज़ निकले, लब हिलें, दांत हिलें तो जुमले बनते हैं। फरमाते अगर गला कट जाए तो साइंस कहती है कोई आवाज़ नहीं निकल सकती। लेकिन अजीब मंजिल है हुसैन इब्न अली की, सर नोक पर है नेज़े की, लेकिन मौला कलाम कर रहे हैं। फरमाया इसे बका है। सिर्फ मौला का सर नहीं, हबीब इब्न मदाहिर का सर भी बोला था, क्योंकि इसे क्या है, बका है। अब आपके वजूद में तरो ताज़गी के लिए एक मोजज़ा सुनाता हूँ, जो ताज़ा मोजज़ा है, हमें भी किसी आलिम ने सुनाया, शायद आपने सुना हो। अहले बैत फरमाते हैं तुम हमसे इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। और मौला फरमाते हैं इसीलिए हम कहते हैं कि गुनाह न करो, क्योंकि माँ बर्दाश्त नहीं करेगी उसका बेटा आग में जले। मौला फरमाते तू कैसे समझता है कि हुसैन बर्दाश्त करेगा, तू आग में जाए? क्यों इतनी तकलीफ़ें? इमाम सुकून से मदीने में बैठे थे, नमाज रोज़ा हज सब अदा हो रहा था, लेकिन घर बाल के साथ मदीने से चल कर एक मरतबा करबला की तरफ जाते। क्यों? जब मैं ये जुमले पढ़ रहा था तो एक अजीब सी रिक्कत इंसान के ऊपर तारी हो जाती है। जब मौला करबला की सरजमीन पे पहुँचे, मौला की सवारी रुक गई। फरमाते 7 सवारियाँ बदली गईं। आखिर में इमाम ने कहा नहीं, मुझे यहीं रुकना है। कैस कबीले के बूढ़े को बुलाओ। बुलाया गया। कैस सरजमीन को क्या नाम है? किसी ने कहा नैनवा।
किसी ने क्या नाम दिया, किसी ने क्या, इमाम ने कहा नहीं कोई और नाम भी है। फिर एक सबसे बुजुर्ग को बुलाया गया, उसने कहा मौला हमने सुना है इसको कर्ब बला भी कहा जाता है। इमाम ने कहा बास खैमों को उतारो, यहीं रुकना है हमें। 2 वसीयतें इमाम ने की। एक वसीयत ये की कि यह ज़मीन तुमसे ख़रीदना चाहता हूँ। इमाम ने कहा, लोगों ने कहा नहीं मौला आप रहना चाह रहे हैं। इमाम ने कहा नहीं, मैं यहाँ कुछ हफ्तों के लिए नहीं आया, क़यामत के लिए क़याम करना है। खरीदी, हिबा कर दी, वापस दे दी। 2 शर्तें रखी। कहा एक वसीयत यह है जब 10 मुहर्रम आए लाशों को पामाल किया जाए, हमारी लाशें दफन कर देना। दूसरी वसीयत में इमाम ने अब्बास को याद नहीं किया, अली असगर को याद नहीं किया, अकबर को याद नहीं किया, अपनी बहन ज़ैनब को याद नहीं किया। मैं कहूँगा क्या मकाम है शियो, इमाम ने तुम्हें याद किया। क्या वसीयत की? कि आए बनी असद के कबीले, मेरी दूसरी वसीयत यह है जब भी कभी मेरे शिया यहाँ पर आए 3 दिन तक उन्हें खिलाना भी पिलाना भी, भूखा मत रखना, प्यासा मत रखना। इमाम किसे याद कर रहे हैं? आपको याद कर रहे हैं। कब? अभी करबला हुई नहीं, अभी शहादतें हुई नहीं, अभी लाशें गिरे नहीं, उस वक्त इमाम आपको और मुझे याद कर रहे हैं। और वही मौला फरमाते हैं कि शियो मैं नहीं चाहता कि तुम कभी जहन्नुम की आग में जलो। वो इमाम ज़माना जब किसी आलिम के ख्वाब में आए और मौला फरमाते हैं, आलिम कहता है इमाम आपके चेहरे पे इतनी झुर्रियाँ क्यों हैं? मौला इतना चेहरा ऐसे लग रहा है जैसे बीमार हो। इमाम ने फरमाया कि मेरे चाहने वालों के गुनाहों ने मुझे बीमार कर दिया है, मेरी कमर को तोड़ दिया है। अभी तक ये नफ्स हमारे हाथ